निधि, सबसे पहले तो ये बताइए कि समलैंगिक शादी आखिर है क्या, जिस पर इतना विवाद हो रहा है। समलैंगिक शादी एक तरीके से पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री की शादी को माना जाता है। और इसमें 2018 में जो 377 की डिक्रिमिनलाइज किया गया था, उसके बाद से ही सारे गे कपल और लेस्बियन कपल्स विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। और 20 राज्यों में गे कपल और लेस्बियन कपल्स ने अपनी याचिका दायर की है, जिसमें अब सुनवाई की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और देखा जाए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा की जा रही है। इसमें जो याचिका करता है गे और ये गे लेस्बियन की तरफ से जो याचिका करता है वकील है मुकुल रोहतगी, उन्होंने मांग की है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जाए। उनके जो पुरुष और स्त्री की उम्र सीमा है उनमें बदलाव किए जाए। और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो पुरुष और महिला की शादी की बात की गई है, उसको हटाकर उसकी जगह पर व्यक्ति नाम मेंशन किया जाए। तो ये सारी मांगे की गई हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। और देखा जाए तो स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर, उसमें बदलाव को लेकर भी केंद्र सरकार विरोध कर रही है कि इसमें इससे आगे जाकर दिक्कत हो सकती है काफी। और इसलिए 5 जजों की संविधान पीठ इस पर सुनवाई कर रही है लगातार, और जल्दी इस पर कोई फैसला सुनाया जा सकता है। निधि, सुप्रीम कोर्ट का इसे लेकर क्या तर्क है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको एक तो पर्सनल लॉ से बिल्कुल ही दूर रखा जाए, कि हिंदू मैरिज एक्ट, इस्लामिक मैरिज एक्ट, इन सबसे दूर रखा जाए और इसको एक मौलिक अधिकार से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने देखा है। तो अभी इस पर यही चर्चा चल रही है कि क्या समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत चेंज करना चाहिए कि नहीं। अगर जो याचिका करता है उन्होंने कहा है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव किए जाए और समलैंगिक विवाह को भी इसमें रजिस्टर किया जाए। तो इसी पर अभी सुनवाई चल रही है। और अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में कुछ बदलाव किए जाते हैं तो वही होगा कि तो पुरुष और महिला की जगह पे व्यक्ति मेंशन किया जाए, और उम्र पुरुष और जो महिला की 18 और 21 साल की उम्र सीमा है उसको हटाकर पुरुष की उम्र सीमा मेंशन की गई है और महिला की उम्र सीमा मेंशन की गई है उसमें। अगर ये ऐड होता है समलैंगिक विवाह को, अगर कि ये जो मांगे हैं अगर वो स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव किए जाते हैं तो इससे आगे जाकर शायद समस्याएं भी आ सकती हैं, जिसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट अपनी केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं कि क्या आप इसके समलैंगिक विवाह के विरोध में है या पक्ष में है। तो अभी तो बार काउंसिल ने भी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध किया है, और इसको बताया है कि उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है इसको लेकर कि बिल्कुल निधि, सुप्रीम कोर्ट के अपने तर्क हैं, मगर सरकार का इस पर क्या कहना है? सरकार क्या तर्क दे रही है इस पर? सरकार कह रही है कि ये एक, वैसे तो उन्होंने ये कहा है कि ये संसद का विषय है और इस पर सिर्फ संसद ही विचार कर सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें ना बताए कि हमें किस पर विचार करना है और किस पर नहीं। उन्होंने साफ बोल दिया है कि ये मौलिक अधिकारों में आता है, तो इसलिए हमें इस पर पूरा विचार करने का कर सकते हैं। और इसको एक मौलिक अधिकार के तहत लिया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। और वहीं केंद्र सरकार इसका पूरा विरोध कर रही है, और इसके लिए उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपने अपने विचार मांगे हैं कि क्या आप समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के पक्ष में है या नहीं। निधि, आपने सरकार का तर्क बताया और सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी बताया कि उन्होंने क्या कुछ कहा, मगर धर्मों में समलैंगिक शादी को लेकर क्या कहा गया है? वैसे तो बता दें कि इस्लाम में इसको हराम माना गया है कि पुरुष और पुरुष के प्रेम संबंध को या स्त्री के प्रेम संबंध को एक तरफ से उन्होंने हराम माना है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अलग अलग देशों में भी, जैसे सूडान हो, ये सऊदी अरब हो गया, आपका ईरान हो गया, यहाँ पर भी इस ये बिल्कुल इलीगल माना जाता है। इसको कोई भी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, और इसलिए इस्लाम में तो इसको हराम माना गया। वहीं हिंदू की बात की जाए तो हिंदू में भी इसको एक तरीके से ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चों की परवरिश और आगे के भविष्य और पीढ़ी पर भी काफी गहरा असर पड़ेगा अगर ऐसे कानून लागू हुए तो। सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा मसला है समलैंगिक शादी वाला,
ये पूरे मामले की सुनवाई कौन से जजों की पीठ कर रही है, कौन से जजों की पीठ इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस हिमा कोहली इस सुनवाई की पूरी सुनवाई कर रही है पीठ। और जहां बात करें केंद्र सरकार की तरफ से भी तुषार मेहता है, वो इसकी सुनवाई अपने पक्ष पर केंद्र सरकार की तरफ से सुनवाई कर रहे हैं। वहीं मुकुल रोहतगी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुनवाई कर रहे हैं।